हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं और ये हमारा पहला क्लास है बायोलॉजी का। और हम लोग इसमें बहुत ही अभी कम देखेंगे और फर्स्ट क्लास है तो हम लोग का ये बस इंट्रो देंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में चलेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। और हम लोग साथ में फिजिक्स करेंगे, बायोलॉजी तो आज हम लोग कर ही रहे हैं, केमिस्ट्री भी करेंगे और साथ ही हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा काम है पढ़ाना, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका काम है अच्छा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों और जीवन की प्रक्रियाओं की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। यह प्राकृतिक विज्ञान की 3 शाखाओं में से एक है। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस के थे, तथा ट्रेवी रेनस ने किया था, जो कि जर्मनी के थे। नामक वैज्ञानिकों ने कब 1801 ईस्वी में किया था। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान बॉटनी और दूसरा जंतु विज्ञान जूलॉजी, जो कि हम लोग दोनों पढ़ते हैं। आगे देखते हैं और बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि एकदम बेसिक है और आपको पता भी होना चाहिए और मे भी पता भी होगा। और यहाँ से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। और हम लोग क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज भी करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जाके उन्हें भी देखिएगा। और हर वीक हम टेस्ट भी लेके आते हैं, तो आप बिल्कुल टेस्ट को देखा कीजिए, टेस्ट दिया कीजिए। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, आपका एक तरीके से रिवीजन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी सब जो है, बायोस प्लस लाइफ, इसका क्या होता है? जीवन। तथा लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस स्टडी, जो कि अध्ययन से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी किससे मिलकर बना है? बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जीवन, तथा लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी, अध्ययन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीव तथा जीवधारियों का अध्ययन। मैंने यहाँ पॉइंट में बताया है, पॉइंट में लिखा है, ताकि आपको वन लाइनर पढ़ने में भी इजी रहेगा। और एग्जाम्स में भी जाने के पहले आपको एक बार पीडीएफ बस निकाल के आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। और इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल जाता है क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने अपने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया है। ठीक है। इसी प्रकार विलियम रॉक्स बर्ने को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है उन्हें। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो सुनिएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु, जो कि आपने एकदम नाम सुना ही होगा और बिल्कुल जानना चाहिए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास हिस्टोरिका एनिमेलियम में 500 जंतुओं की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। अतः इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तथा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये कई एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरस्तु। और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, ये हमारे वैज्ञानिक का नाम है, तो आप बिल्कुल इन्हें याद रखिएगा, कौन किस नाम से जाना जाते हैं। हिप्पोक्रेटस
ये मानव रोगों पर प्रथम लेख लिखे, इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ मेडिकल साइंस? हिप्पोक्रेटस। गैलेन गैलेन जो थे ने जंतुओं के आंतरिक अंतरोगियों की कार्यकी का सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? गैलेन। मैं जितना से जितना बेस्ट कंटेंट होगा मैं दूंगी। मैंने पहले भी बताया था कि 30 सितंबर को अतुल प्रसाद सर जी ने अनाउंस कर दिया है, बीपीएससी इंक्लूड सारे एग्जाम्स को लेगा। तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं और स्टार्टिंग से तैयारी करें। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल हम लोग अच्छे से करेंगे, साथ में करेंगे। जीवों का गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बॉडीज। तो वो क्या क्या है? पहला है श्वसन, पोषण, प्रजनन, अनुकूलन जिसको एडेप्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं, गति, संवेदनशीलता, उपाचय, मेटाबॉलिज्म एंड जीवन चक्र, जीवन द्रव्य, फोटोप्लाज्म, वृद्धि, उत्सर्जन, जैविक उद्रिकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से एक तरीके का कहिए तो बायोलॉजी शुरू होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने 1708-1778 ईस्वी के बीच 78 में सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया। किसमें? पादप जगत, प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत, एनिमल किंगडम। लीनियस ने आधुनिक वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। लीनियस को क्या कहते हैं? लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होना ही चाहिए। लीनियस के वर्गीकरण की कुल 6 इकाई बनाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग करके पूछ लिए जाते हैं ऑर्डर में, और कभी बीच से भी पूछ लिए जाते हैं। क्या? जाति, 1 नंबर जाति हो गया, वंश हो गया, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ण, संघ। ये आपको लाइन बाय लाइन पूछता है कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, 5वां, 6वां। और ये असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ देता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है, ऊपर से नीचे भी पूछ देता है और नीचे से ऊपर लाइन बाय लाइन असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है। तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्पीसीज। आप इसको बिल्कुल, ये एग्जाम्स में आया भी हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। 1969 में R.H. हिटलर ने जीवधारियों के 5 जगतों में विभाजन किया है। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और ये आगे भी यूज़ होता रहेगा, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान में देखिए और इसका एकदम इसको याद कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 5 जगतों में विभाजित किया। पहला क्या है? मोनेरा। इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता ही है, किंतु इसे कोशाद्रव्य से पदार्थ रखने हेतु केंद्रक नहीं होता। इसके अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ब्लू एल्गिरिन आते हैं। तो इसे पूछता भी है कि मोनेरा में क्या क्या आता है, तो बैक्टीरिया आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। प्रोटिस्टा, ये एक कोषीय यूनिसेल्युलर होता है, जिनमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, कौन सा यूनिसेलुलर होता है, कौन सा सेलुलर होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बिल्कुल एग्जाम्स में पूछता है। ये बेसिक है, इसलिए आपको बिल्कुल इसे याद होना चाहिए और आपके एकदम हाथ पे रहना चाहिए कि कौन किस में आता है। और मैं एक शॉर्ट्स में बिल्कुल इसको करा भी दूंगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पादप, ये बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण होता है। इनकी कोशिकाओं में रिक्तियां, वॉक्यूल पाई जाती हैं, जैसे सभी प्रकार के पेड़ पौधे।
कवक, फंगी, ये यूकैरियोटिक होता है, किंतु इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो पूछता भी है कि क्लोरोफिल किसमें नहीं पाए जाते हैं, कौन सा यूकैरियोटिक होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जंतु एनिमेलिया, ये बहुकोशीय तथा यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। तो ये दोनों इसमें होते हैं, किसमें, जंतु में। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाओं में। तो यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं कोई भी एग्जाम्स में, और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम का लिंक मैंने बार बार बोला है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। सारे का पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हम लोग ने बताया था कि साइंस का क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, और लगभग हम लोग ने 1500 क्वेश्चन को कर भी लिया है, और हम लोग 1500 क्वेश्चन को और करेंगे, लगभग 3000। और 3000 जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग कंबाइंड साइंस का फिर से लेके आएंगे 10,000 का क्वेश्चन आंसर के आसपास, जिसमें जितना घटना चक्र हुआ, जितने अच्छे अच्छे बुक्स का क्वेश्चन आंसर होगा, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ताकि कहीं भी आपका कहीं से भी नहीं छूटे। और अभी भी वन लाइनर में आपको क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो आप बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हमने लगभग 1500 क्वेश्चन को कर लिया है, और बहुत ही पॉलिटी की भी कुछ क्लासेज हुई हैं, हिस्ट्री की भी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, क्वेश्चन आंसर की भी क्लासेस हुई हैं। तो अभी और वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका काम है, और मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना, और अच्छे जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना, वो मेरा काम होगा। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। पहला जो है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन, पाइकोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी। वह से विषाणुओं और वह से वायरोलॉजी। तो इसमें बहुत सारा इजी भी है, जिसमें आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, जैसे टेरिडोफाइटा का अध्ययन, टेरिडोलॉजी। लाइकेंस का अध्ययन, लाइकेनोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोलॉजी। ये भी बिल्कुल ईजी है, मैच खा रहा है। फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, और ये एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। छिपकलियों का अध्ययन, सौरोलॉजी। कोष्ठीय पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन, सिल्वी कल्चर। निमेटोडस का पादपों के साथ अध्ययन, निमेटोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर। मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। फूलों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। परागकणों का अध्ययन, पोलोनोलॉजी। घासों का अध्ययन, एग्रोस्ट्रोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। रक्त का अध्ययन, हिमेटोलॉजी। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, आप डैंड्रफ बिल्कुल नहीं समझिएगा, ये डेंड्रोलॉजी है, आपके बाल का डैंड्रफ में नहीं, सॉरी ये मजाक था। सर्पों, स्नेक का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन, सॉरी ये छूट गया है, मैं आपको करा दूंगी। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। चलिए, थैंक यू।